हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का एक एक प्रश्न आपकी मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए कंपलसरी है। और जान लीजिए, एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू छपेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा क्लियर देख लेते शुरू से लेकर के अंत तक, तो आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। इससे पहले जान लीजिए, अगर पहली बार आप लोग बिहार जेल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के सॉल्यूशन, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन ए टू जेड प्रोवाइड किया जाता है और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है शाम में। इससे पहले जान लीजिए, जो स्टूडेंट ए टू जेड प्रश्न का उत्तर कमेंट में करता है सही सही, उनका नाम कम्युनिटी टैब में लगाया जाता है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट में करने का, मेरे आंसर बोलने से पहले, तभी आपका नाम कम्युनिटी टैब में लग पाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग बिना किसी टाइम के बर्बाद किए शुरू करते। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, बोर्ड है समतल दर्पण द्वारा पना प्रतिबिंब होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग इन सभी प्रश्न का उत्तर जो है ना कॉमेंट में कीजिए। देखिए, कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, ऑप्शन ए में वास्तविक, बी में है काल्पनिक, सी में है दोनों, डी में है या कोई नहीं। ठीक ना। तो आप भी याद रखिएगा, जब भी पूछेगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो आप सभी को याद रखना है काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग अगर बी कमेंट किए हैं तो आपका सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे और आता है महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बोर्ड है यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ए टू जेड स्टूडेंट इन प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो इसलिए हमको बिना बताए हुए आप लोग जो है कमेंट कीजिए इन प्रश्न का। 1 2 3 4 कितने नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ठीक, जिसका कमेंट में हाईएस्ट होगा ए टू जेड प्रश्न का उत्तर, उनका नाम कल कम्युनिटी टैब मिलेगा। देखिए, किस दर्पण द्वारा वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। देख लीजिए, आप लोग याद रखिएगा, जब भी किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो आप लोग एक दर्पण को याद रखिएगा, आपको समतल, अवतल, उत्तल तीनों दिया रहेगा। ठीक ना। मगर आपको जो है ना तीनों दर्पण याद रखना है। तीनों दर्पण से जो है ना हमेशा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक ना। चलिए, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। समतल, अवतल और उत्तल तीनों दर्पण से जो है ना वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए, किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपसे बोर्ड एग्जाम दृष्टि से। आपको अवतल दर्पण याद रखना है। अवतल दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल जाता है। ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए यानी अवतल दर्पण कमेंट किए हैं तो आपका राइट हो जाएगा और कल आपका नाम कम्युनिटी टैब में लग जाएगा। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, अगर आप लोग अभी तक हाई प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको बिहार आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का तैयारी कराया जाएगा आपके बोर्ड्स एग्जाम के बाद। तो इसीलिए अभी से ही आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको जो है ना डायरेक्ट आपको रोज़ पर डे सोल्यूशन प्रोवाइड होने लगे और आपका तैयारी पूरा 100% सफल हो जाए। देखिए, वस्तु को कहाँ पर रखने पर अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वस्तु को कहाँ रखने पर अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखते हैं इन प्रश्न का उत्तर कितने स्टूडेंट दे पाते राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्न को आप लोग जो है ना 100% याद कर लीजिए। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, देख सकते हैं आप लोग ध्रुव पर, अनंत पर, हम लोग कहाँ रखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु को जो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। देखिए, जब भी अवतल दर्पण का बात आएगा और फोकस जो है प्रतिबिंब जब फोकस पर बनने का बात आएगा तो आपको अनंत याद रखना है। ठीक ना। ठीक ना। वस्तु को कहाँ रखने पर वो अवतल दर्पण में वो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो आपको अनंत याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट इन प्रश्न का उत्तर सबसे पहले कमेंट में किया है वो जान लीजिए इंटेलिजेंट प्रश्न है, और उनका जो है ना 100% मार्क जो है ना साइंस में आएगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव वो अपनी बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं उसको जो है ना रोक पाएगा। 50 में 50 उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही होगा। इसी तरह देख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी क्या होती है। ठीक ना। देखिए, आप लोग अपने तैयारी को बेवजह का बर्बाद मत कीजिए। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। देखिए, हम जो प्रश्न बता रहे हैं वो ए टू जेड प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलेंगे क्या ये प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि
बिहार बोर्ड अपने आप प्रश्न अपने घर में नहीं बनाते, वो बुक से ही प्रश्न देते हैं, ठीक ना। इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ का एक एक प्रश्न आपको हो सकता है लड़ न जाए के बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए आप लोग जो है ना काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न अभी बता रहे हैं आप सभी को। यहाँ पे 7 नंबर मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो आप सभी कहते हैं मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 प्रश्न। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, और मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। और एक और प्रश्न है यहाँ पे, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो है ना इन तीनों प्रश्नों को याद रखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, और आपको याद रखना है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और सीधा होता है, और काल्पनिक और सीधा होता है, और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और एक प्रश्न है आपको, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के देखिए दाढ़ी बनाने में किस प्रकार, देखिए आप यहाँ पे ये 2 कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ से यहाँ तक में। देखिए यहाँ पे दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है आप लोग जान लीजिए। और ये मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अब देखिए जब हम गाड़ी पे चलते हैं तो हमको जो है सही साइड में दिखाई देता है कौन साइड में बाइक आ रहा है, जब हम अपने आईना से देखते हैं। उसी तरह जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो क्या होता है कि मेरे कई छोटे दाढ़ी भी रहते हैं, तो ये जो दाढ़ी काटने वाले नाई होते हैं उनको जो है ना वो शीशा पे देखते हैं क्या इसका फेस सही है, कहीं सब दाढ़ी कटा है कि नहीं कटा है एक साथ। तो इसलिए इसमें अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। तो इसलिए जो है ना नाई अपने दाढ़ी किसी भी व्यवसायी की दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे देख रहे एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है, तो दर्पण हो सकता है। देखिए किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमेशा सीधा प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले वो दर्पण या तो समतल है या उत्तल दर्पण है, ठीक ना। तो इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए एक और प्रश्न आता है, F बराबर R/2 सत्य है, F बराबर R/2 सत्य है किस दर्पण के लिए? तो आपको याद रखना F बराबर R/2 जो है ये अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों दर्पण के लिए यहाँ पे सत्य हो जाएगा, ठीक ना। उत्तल और अवतल दोनों के लिए, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आपको याद रखना F बराबर R/2, ठीक ना। ये इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, इनका आंसर यहाँ पे किसी तरह यहाँ पे आ गया है, बट ये टाइपिंग गड़बड़। मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न इसी में है, एक तो होता है मोटर गाड़ी में उसके जो है ना साइड मिरर के रूप में, ठीक ना। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आप अगर बात आएगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक ना। अगर साइड मिरर के रूप में आ जाएगा तो अवतल दर्पण में। जब हम साइड दर्पण के रूप में जब देखते हैं तो हेडलाइट का जब बात आएगा तो आप लोग को याद रखना है हेडलाइट का बात आएगा तो अवतल दर्पण याद रखना है, और साइड मिरर यानी साइड में देखने के लिए तब उत्तल दर्पण को याद रखना है, ठीक ना। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण को उपयोग कहता है। और ये दर्पण का सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक ना। अब देखिए किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो यहाँ भी आंसर देखिए किसी तरह आ गया, तो आपको रखना है उत्तल दर्पण, ठीक ना। उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न था 17 नंबर का प्रश्न ये है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपको अभी बताए थे ये अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा, तो आपको याद रखना प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, अगर नए मेहमान है नहीं किए अभी तक तो नहीं जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से आप लोग 100% ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपके मैट्रिक्स बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा उसका सॉल्यूशन आपको A to Z पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी के कृपा से नए वीडियो में।